हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और आज की वीडियो में हम आपको जो सैमसंग के कीपैड फ़ोन आते हैं, जैसे कि सैमसंग 1222 हो गया, 110 हो गया, 310 हो गया, 313 हो गया, जो कि स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले आते हैं और इनमें जो चार्जिंग आईसी होती है वो तीनों चारों फ़ोनों में एक सी ही होती है, एक ही आईसी लगी हुई होती है। तो ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक तीनों चारों फ़ोनों पर वर्क करने वाली है, आपको कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये ट्रिक विदाउट आईसी के काम करने वाली है। अगर आपके पास कोई भी आईसी नहीं है या फिर सेम मॉडल नहीं है तो आईसी लगा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आईसी अभी नहीं लगा हुआ है फ़ोन में और हम इसमें चार्जिंग लगा रहे हैं तो ये चार्जिंग नहीं चल पा रही है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि चार्जिंग आईसी को आप कैसे बना सकते हैं। विदाउट चार्जिंग आईसी के फ़ोन की जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें फ़ोन में मैं वोल्टेज चेक करा देता हूं। यहाँ पर वीवैट की वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं, वीबूस्ट के वोल्टेज यहाँ पर मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चार्जिंग आईसी नहीं लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर वीवैट की सप्लाई है वो नहीं बन पा रही है। तो ये ट्रिक विदाउट चार्जिंग आईसी के काम होने वाली है और जितने भी ये वाली यानी कि 10 लाख की जो आईसी है, जितने भी फ़ोन हैं उन पर ये वर्क करने वाली है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे मैं डायग्राम बना के रखता हूँ, जो कि कभी कोई आ जाता है ट्रिक हाथ तो मैं बना के रख लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आईसी लगी हुई होती है जिसमें 5 पिन एक तरफ, 5 पिन एक तरफ होते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम भी समझ सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ यानी कि डायग्राम इमेज दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पर देख भी सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी में मैंने आपको बना के दिया है, तो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड, आपको ये बता देता हूँ, ये वीडियो करीब 2 साल पहले मैंने 313 में बना के डाली थी। उस टाइम वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो थी। तो यूट्यूब पर पहली वीडियो थी इस टाइप की, जो कि विदाउट चार्जिंग आईसी के मैंने चार्जिंग सक्सेस करके दिखाया। और यहाँ पर अचानक ही 2 साल बाद ये फ़ोन मेरे पास रिटर्न होके आया। इसमें भी मैंने काम किया था विदाउट चार्जिंग आईसी के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना दिया जाए और इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। 2 साल बाद ये फ़ोन देखने के लिए मिला और कस्टमर ने भी बोला था कि ये फ़ोन आपसे ही रिपेयर होके गया था। तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ। और क्योंकि ये चार्जिंग आईसी है वो हमारे लिए मार्केट में या फिर दूसरे फ़ोनों में नहीं मिल पाती है और इतने मॉडल कहाँ से लेके आए, कहाँ से फ़ोन लेके आए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायोड लगा देना है, जो कि वीबूस्ट से वीवैट की लाइन पर। और आपको डायोड लगाना तो आता होगा, जो पट्टी लगी हुई होती है कलर वाली, वो वीवैट पर लगाई जाती है। तो डायोड पर जिस तरफ मार्क लगा हुआ होता है वो प्लस की सप्लाई देनी पड़ती है, प्लस की तरफ, और जिस पर तरफ मार्क नहीं लगा हुआ होता है वो यहाँ पर चार्जिंग की तरफ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डायोड को लगा देता हूँ। आप चाहें तो चार्जिंग आईसी के बगल में लगा देना, आपको यहाँ अच्छा लगे, यहाँ से आपको लग रहा है कि बॉडी उठी हुई नहीं रहे और वहाँ पर आपको लगा देना है इस डायोड को। इसमें क्या होगा कि वोल्टेज हमारे लिए बैटरी पर पहुँच जाएंगे। बाकी का चार्जिंग एरर, चार्जिंग पुश, वो उसके लिए आपको खाली 2 जंपर मारना होगा और सारे फ़ोनों पर ये ट्रिक काम करेगी। 1200 हो गया, 110 हो गया, 310 हो गया, 313 हो गया, ये सारे फ़ोनों पर ये ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ पर मैं डायोड चेक कर लेता हूँ, उल्टा तो नहीं लगाया, क्योंकि ये डायोड 2 साल पहले लगाया था तो इस पर मार्क हट चुका है और वही डायोड में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार जूम करके इसके जंपर दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से जंपर लगाने हैं। और आपको इमेज मिल जाएगा, इमेज सबसे अच्छा रहेगा। आप इमेज डाउनलोड करके रख लेना अपने पीसी में, जब कभी ज़रूरत पड़े तो इमेज देख के आपको जंपर कर लेना है। सारे फ़ोनों में यही ट्रिक आने वाली है। तो फ्रेंड, हो सकता है कुछ लोगों ने, मैं सारे लोगों को नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों ने ये ट्रिक अपनाई होगी काफ़ी समय पहले और मुझे लगता है कि 90% लोगों ने अभी ये ट्रिक अपनाई नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए ये फेक भी लग सकता है, बट ये फेक वीडियो नहीं है। एक बार ट्राई करके देख लेना। और ये सक्सेस है, 2 साल बाद ये फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया था, तो मैंने ये इसके सारे जंपर है वो हटा के दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पिन में लगा रहा हूँ, उस पिन पर आपको जंपर कर देना है, आईसी हो या ना हो। और आईसी ख़राब भी है तब भी ये काम करेगा। आईसी निकाल के फेंक देना तब भी ये ट्रिक काम करती है, खूब अच्छे से वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि ये जुगाड़ हो, जुगाड़ नहीं है, काफ़ी सक्सेस
रिपोर्ट है इसकी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको जंपर कर लेना है, सिर्फ 2 जंपर लगाना है। इमेज मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप ट्राई करके देखना, और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करना कि ये आपका काम बना या फिर नहीं बना, ये ज़रूर बता देना। कुछ लोगों को फेक लगेगा, बट ये फेक वीडियो नहीं है, और ना ही मैं फेक वीडियो बनाना पसंद करता, क्योंकि आप लोगों का नुकसान हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आए और आपका टाइम वेस्ट हो, ऐसा मैं सोचता नहीं। और मैं टाइम वेस्ट करवाना ही नहीं चाहता। अगर टाइम वेस्ट करता तो अब तक इतने सब्सक्राइबर या फिर इतने आगे तक नहीं पहुंच पाता। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, डिसलाइक बिल्कुल भी नहीं देना है, जो कि अच्छा लगता है। थोड़ा नया ट्रिक लगा, ट्रिक तो बहुत पुराना है, यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो थी मेरी, उस टाइम किसी की वीडियो नहीं थी, बट वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इस जंपर लगाने के लिए भी मैं भूल गया था। करीब 2 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, तो मैंने उस वीडियो को डाउनलोड किया तो उसमें भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो अचानक ये फ़ोन आ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फ़ोन के जंपर हटा के और मैं इमेज ले लूँ और इस पर वीडियो भी बना दूँ, आप लोगों को भी पता चल जाए। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं सैमसंग के चार्जिंग आईसी के लिए, चार्जिंग पुश या फिर चार्जिंग फेक चार्जिंग प्रॉब्लम, इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम आती है इन सारे फ़ोनों में। एक नेटवर्क की और एक चार्जिंग प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आती हैं। आपने नोटिस किया होगा, ये 2 प्रॉब्लम में ज़्यादातर ये फ़ोन आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो इनमें बनती है, बाकी का नेटवर्क और हार्डवेयर में नेटवर्क और चार्जिंग की प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था कि जिन लोगों को आईसी नहीं मिल पाती है, तो आपको सिंपली 2 जंपर लगाना है, एक डायोड लगा देना है, और आपका काम है वो ख़त्म। बरकरार चार्जिंग चलेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब मैंने यहाँ पर जंपर लगा लिया, एक बार मैं क्लीन करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर चार्जिंग भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि चार्जिंग वर्क नहीं करे, सब कुछ चलेगा, ऑन भी होगा, चार्जिंग भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और लोकल बैटरी जो डली हुई है उनमें प्रॉब्लम बन सकती है, बैटरी फूलने के चांस रहते हैं। बट यहाँ पर जो डायोड है वो कम पावर का, कम एम्पियर का लगाएं, जो कि मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट 2 एम्पियर यूज किया है। और लोकल बैटरी हो तो आप कम का भी यूज कर सकते हैं, किसी फ़ोन में से भी निकाल के यूज कर सकती हैं। तो एक बार मैं जंपर दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लास्ट की नीचे वाली पिन है, इस पिन से, और इस पिन को लगाया है ये जंपर। और यहाँ पर एक यहाँ पर B-BOOST की लाइन है ऊपर, फर्स्ट 1 नंबर, तो वो यहाँ पर जंपर किया है। बाकी का आप इमेज देख सकते हैं डाउनलोड करके, उसमें अच्छी तरह से मैंने दिखाया, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और ये ट्रिक सारे फ़ोनों में वर्क करेगी, ऐसा नहीं है कि इसी फ़ोन पर वर्क करेगी। ये फ़ोन आया था तो मैंने इसी पर वीडियो बना दिया, हो सकता है दूसरा कोई फ़ोन आए तो उस पर मैं फिर से वीडियो बना दूँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो। नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आप काम करते रहते हैं तो आपको पता होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत ज़्यादा फ़ोन आते रहते हैं, सूर प्लेट पर या फिर बैटरी वाले चार्जर से लगा के इसकी चार्जिंग आईसी है वो ख़राब कर लेते हैं लोग। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोन आते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दिया जाए, जो लोगों के लिए नहीं पता हो। मुझे लगता है कि 90% लोगों के लिए ये ट्रिक ना पता होगा, और अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे लिए ये ट्रिक पता था और उस टाइम हमने बहुत सारे फ़ोन बनाए थे। तो यहाँ पर अब मैं इसके जो वोल्टेज है वो चेक करा देता हूँ, उसके बाद मैं बैटरी लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम B-BOOST की लाइन चेक कर लेते हैं, हमारे लिए 5 वोल्ट बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, और फिर B-BAT की लाइन चेक करेंगे। तो यहाँ पर B-BOOST पर हमारे लिए 5 वोल्ट मिल पा रहे हैं, और B-BAT पर हमारे लिए 4 वोल्ट यहाँ पर 27 मिल पा रहे हैं। तो इसकी जो चार्जिंग है वो प्रॉपर हमारे लिए मिल पा रही है। तो अब इसमें बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारी बैटरी है वो चार्ज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है विदाउट चार्जिंग आईसी के। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक बार, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आईसी लगी हुई नहीं है, बाकी का जो आपको दिखाया था वही है। और पहले भी मैंने विदाउट चार्जिंग आईसी के लगा के दिखाया था, तो यहाँ पर चार्जिंग नहीं काम कर रही थी। अब यहाँ पर मैंने जंपर लगा दिया है, डायोड लगा दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग है वो हमारी वर्क करने लगी है। और यहाँ पर कोई भी चार्जिंग पुश या फिर चार्जिंग एरर या फिर फेक चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अच्छे से काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये ट्रिक आपको नया था या फिर आपने कर चुके हैं, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, चैंपियन न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।